अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी साहब का खिताब हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे बेशतर मीडिया चैनल्स के ऊपर वही सती गुफ्तगू और वही बातें कि देखें इंकशाफ हो गया, इनकलाब आने वाला है, और पाकिस्तान की तारीख के अंदर शायद पहली बार जो सिस्टम है वो खुद इतराफ़ कर चुका है, जो सिस्टम है वो बज़ाते खुद कोलैप्स कर चुका है और अब एक नए तजर्बे की ज़रूरत है। और इसका शायद मतलब ये है कि जो हुकूमत है ये घर जाने वाली है। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि एक पॉलिटिकल रिकैप लिया जाए, माजी को देख लिया जाए और ये देखा जाए कि ये जो नए तजर्बात किए जाते हैं कितने ऑर्गेनिक होते हैं, कितने अनऑर्गेनिक होते हैं। और माजी के अंदर देख लिया जाए कि ऐसे ऐसे इंकशाफात भी होते रहे और ऐसे इनकलाब की बातें भी होती रहीं और ये भी बताया जाता रहा कि पाकिस्तान की जो तारीख है वो अब बदलने वाली है, पाकिस्तान के लोगों की जो तकदीर है ना जी वो भी अब बदलने वाली है। हम ज़्यादा माजी के अंदर नहीं जाते, हम रिसेंट पास्ट की बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही थी, माजी के अंदर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो चुका था, पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा था और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको किस तरीके से नाअहल करवा दिया जाता है और उसके बाद खान साहब को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि अब ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और अब पाकिस्तान के अंदर नया इनकलाब आएगा, कि नया पाकिस्तान बनेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक 3 साल 3.5 साल गुजरते हैं और निज़ाम को समझ आ जाती है कि ये इनकलाब नहीं आने वाला और ये जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं जी अब। तो उसके बाद उनकी चलती चलाती हुकूमत को फारग कर दिया जाता है और अब दोबारा उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जो पहले छोड़ के गए थे, कि अब पाकिस्तान जो है वो डिफ़ाल्ट कर रहा है और अब दोबारा पाकिस्तान को एक नए इनकलाब की ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरत है और एक फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उनको हमारे दोबारा उन लोगों को सरों के ऊपर नाफिज कर दिया जाता है। और आज उनको ये याद आ रहा है कि ये जो निज़ाम है ना ये भी कोलैप्स कर चुका है। अब जब ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिकन्स्ट्रक्शन होगी, इसको दोबारा तमीर किया जाएगा और इसके अंदर एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स को लेके आया जाएगा। तो आप बात कर रहे हैं कि एक नए तजर्बे की ज़रूरत है, एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो हम आपसे एग्री करते हैं। अब जो बातें मोहसिन नकवी साहब ने की हैं कि ये निज़ाम जो है ये कोलैप्स कर चुका है, इसके साथ अगर हम लटके रहते हैं तो 10 साल के बाद भी हम इन्हीं मसाइल को डिस्कस कर रहे होंगे और आज वो भी ये कि जो नौजवान है वो कुछ और आपसे डिमांड करता है और आप आगे से उनको स्टाइपन कर देते हो, आप उनके सामने टैबलेट रखते हो, लैपटॉप रखते हो, तो ये नौजवान का वाकई मसला नहीं है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए और उनको मज़ीद इस मैनिपुलेटिव निज़ाम से छुटकारा भी चाहिए। और अब मैं आपको फ़िलहाल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये जो निज़ाम है ना फ़िलहाल का, ये कितना रूथलेस है और कितना बेकार हो चुका है कि आपकी ये जो नौजवान है जो ग्रेजुएट हुए, उसके बाद उनको रोज़गार नहीं मिला, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने सर पैर मार के कोई स्किल सीख के, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके, कोई सोशल मीडिया एजेंसी का कोर्स करके उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो उन्होंने सर पैर मार के अपना डॉलर्स के अंदर थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू किया और गोरा भी इतना कमला नहीं है कि वो इतनी जल्दी इनके ऊपर पैसों की बारिश कर दे। तो आपके ये जो बिगनिंग के अंदर स्टूडेंट है, नौजवान है, जिन्होंने थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू किया किसी स्किल के ज़रिए, किसी सोशल मीडिया स्किल के ज़रिए, तो हुकूमत ने क्या किया, अभी रिसेंटली उन्होंने इन लोगों के ऊपर 10% टैक्स नाफिज कर दिया सोशल मीडिया टैक्स के नाम से। यानी कि आप बड़े बड़े जगीरदारों के ऊपर, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर टैक्स आयद नहीं कर सकते, उनको टैक्स नेट के ज़रिए अंदर नहीं ला सकते, जो कि शायद आपकी कबीना के अंदर भी बैठे हुए हों या जिनको हलकों के अंदर आपकी सरपरस्ती भी हासिल है। आप बड़े बड़े रिटेल्स के ऊपर टैक्स आयद नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ एक जो स्टूडेंट अपना शायद काम का आगाज़ कर रहा है और जो सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक हज़ारों के अंदर कमा रहा है, आप उसके हज़ारों के अंदर भी छीनने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि एक बंदा जो 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहा है ना, उसके 50 से 60 हज़ार से भी आपने अर्निंग से ही कह लें कि आपने 6 हज़ार काट लिया कि आप सोशल मीडिया टैक्स आयद कर रहे हो। और वो जो 50 हज़ार बकिया अपना खर्च करेगा उसमें से भी आपके टैक्स कटते रहेंगे। यानी कि कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई सर पैर ही नहीं है कि आप कोई अमाउंट ही रख लो, कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा जो बंदा कमाएगा उसके ऊपर इतना टैक्स होगा। अगर कोई बंदा 50 हज़ार कमाएगा, 20 हज़ार कमा रहा है, 10 हज़ार कमा रहा है, आप उसमें से भी टैक्स काट रहे हो। इतना बेहुदा निज़ाम मेरे ख्याल में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता जैसा कि यहाँ पर है। तो जो मोहसिन नकवी साहब की बातें हैं ना कि हमें इसकी रेनोवेशन की ज़रूरत है और हमें इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है, ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। मोहसिन नकवी की जो बातें हैं मैं ज़ाती तौर पर उनके साथ 110% एग्री करता हूँ और देखते हैं अब होता क्या है, कौन सा नया लॉलीपॉप आवाम को दिया जाता है और कौन सा नया तजर्बा आवाम के साथ किया जाता है। जज़ाकल्लाह खैरा।